नमस्कार। सत्य हिंदी पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आज चुनावी चर्चा में चर्चा पश्चिम बंगाल के उत्तरी इलाकों की, जिसे उत्तर बंगाल के नाम से जाना जाता है। दरअसल पश्चिम बंगाल के चाय बागान वाला जो इलाका है उत्तर बंगाल, वहां इस बार भाजपा की राह पथरीली लग रही है। इसकी वजह यह है कि उसकी प्रतिद्वंदी तृणमूल कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, जबकि भाजपा के सामने अपनी सीटों को बचाने की कड़ी चुनौती है। वह अपनी इन सीटों और साख को बचाए रखने के लिए लड़ रही है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने इलाके की 8 में से 7 सीटें जीती थी, मालदा दक्षिण को छोड़कर, जहां कांग्रेस जीती थी। लेकिन पार्टी को इस बार ज्यादातर सीटों पर आंतरिक गुटबाजी और तृणमूल कांग्रेस की कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। बीते चुनाव में लगे झटके के बाद तृणमूल कांग्रेस ने इलाके में कई विकास परियोजनाएं शुरू की है। इस बार उसे उनके सहारे अपने पैरों तले की खिसकी जमीन वापस पाने का भरोसा है। उत्तर बंगाल में इन सीटों का जिक्र करें तो बालूरघाट, कूच बिहार, अलीपुरद्वार और मालदा के अलावा दार्जिलिंग सबसे अहम है। दार्जिलिंग में पिछले उम्मीदवार बीजेपी के टिकट पर राजू बिष्टा दोबारा मैदान में है, लेकिन करसियांग के ही भाजपा विधायक विष्णु शर्मा उनको चुनौती देते हुए निर्दलीय के तौर पर यहां चुनाव मैदान में उतर गए हैं। इसके अलावा अब पर्वतीय इलाके के क्षेत्रीय दल भी कई गुटों में बंट चुके हैं। पहले यहां सुभाष घिसिंग के नेतृत्व वाले गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट यानी GNLF और उसके बाद बिमल गुरुंग की अध्यक्षता वाले गोरखा मुक्ति मोर्चा को ही जीत की गारंटी माना जाता था। ये माना जाता था कि यह क्षेत्रीय पार्टियां जिस उम्मीदवार के सिर पर हाथ रख देगी उसकी जीत सुनिश्चित है। इस सीट पर इंद्रजीत खुल्लर और उसके बाद तमाम नेता जसवंत सिंह और राजू बिष्टा, सुरेंद्र आहलूवालिया स्थानीय दलों के समर्थन से ही चुनाव जीतते रहे हैं। बांग्लादेश की सीमा से सटी बालूरघाट सीट का भी काफ़ी महत्व है। इसकी वजह यह है कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार यहां से दूसरी बार मैदान में हैं। पिछली बार वो विजेता रहे थे। यहाँ उनके समर्थन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इलाके में एक चुनावी सभा कर चुके हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 16 अप्रैल को दिनाजपुर के बालूरघाट और रायगंज इलाके में 2 अलग अलग चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। इसके बाद कूच बिहार सीट का नंबर है। यहां इस बार भी भाजपा के टिकट पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक मैदान में है। राज्य सरकार के मंत्री उदयन गुहा के साथ उनका 36 का आंकड़ा रहा है और दोनों नेताओं के समर्थकों में बीते महीने भर से हिंसक टकराव हो रहा है और इसके कारण खासकर जिले का दीनहाटा इलाका लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। तृणमूल कांग्रेस ने यहां अपने एक विधायक जगदीश चंद्र बसुनिया को मैदान में उतारा है और इस बार दोनों दलों के बीच कड़ी टक्कर की संभावना नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक ही दिन कुछ घंटे के अंतराल पर जिले में चुनावी सभाएं कर चुके हैं और इससे इस सीट की अहमियत समझ में आती है। तृणमूल कांग्रेस ने वर्ष 2014 में यह सीट जीती थी, लेकिन 2019 में निशित प्रामाणिक 50,000 से ज़्यादा वोटों से यहां जीतने में कामयाब रहे। यही नहीं, 2 साल बाद जब विधानसभा चुनाव हुए 2021 में, तो भाजपा ने इस संसदीय इलाके की सभी 7 सीटें जीत ली थी। तो इससे पता चलता है कि उसका संगठन एक दौर में कितना मजबूत था। तो अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या भाजपा अपने उस प्रदर्शन को दोहराने में कामयाब रहेगी या तृणमूल कांग्रेस उसकी कुछ जमीन वापस छीनने में सफल रहेगी। कूच बिहार और के समीकरणों को ध्यान में रखते हुए ही यहाँ जातीय समीकरण है। कोच राजवंशी समुदाय है, 40% से ज़्यादा उसके वोटर हैं। इसे ध्यान में रखते हुए ही भाजपा ने पहली बार अनंत राय महाराज को राज्यसभा भेजा था और
इसकी वजह है कि वो ग्रेटर कूच बिहार पीपुल्स एसोसिएशन के एक गुट के प्रमुख थे, सर्वे सर्वा हैं, और यह संगठन पश्चिम बंगाल और असम के सीमावर्ती इलाकों को एक साथ लेकर एक स्वायत्त क्षेत्र की मांग करता रहा है। लेकिन यह अनंत राय भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से नाराज चल रहे हैं। उनका कहना है कि उम्मीदवारी के समय उनको भरोसा दिया गया था कि केंद्र सरकार उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी, लेकिन फिलहाल केंद्र ने उनकी मांग को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। और उनकी नाराजगी और एक बात से है कि शीर्ष नेतृत्व पार्टी का उनको खास तवज्जो नहीं दे रहा है। हालांकि उनको मनाने की कवायद के तहत निशित प्रामाणिक ने उनसे मुलाकात की है, लेकिन उनकी नाराजगी अब तक कम नहीं हुई है। कूच बिहार से सटी जो जलपाईगुड़ी सीट है, यहाँ तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार निर्मल राय का मुकाबला भाजपा के जयंत कुमार राय से है। इस संसदीय इलाके में चाय बागानों और चाय बागान मजदूरों के वोटों को ही निर्णायक माना जाता है। चाय बागानों की भरमार है इस इलाके में, और यहाँ दलित वोटर भी काफ़ी हैं, अनुसूचित जनजाति के वोटर भी काफ़ी हैं। पिछली बार जयंत राय ने करीब 1.85 लाख वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी, और इससे पता चलता है कि इलाके में उसकी कितनी पकड़ है। हालांकि अब ममता बनर्जी और उनकी सरकार ने भी चाय बागान मजदूरों को लुभाने की कवायद के तहत कई आकर्षक योजनाएं शुरू की हैं। इनमें उनको आर्थिक सहायता के अलावा मकान देने जैसी कई योजनाएं शामिल हैं। और बीते 5 वर्षों के दौरान ममता बनर्जी लगातार चाय बागान इलाके का दौरा करती रही हैं। इलाके के बंद चाय बागान भी एक बड़ा मुद्दा है। इसके कारण अक्सर मजदूरों की भूखमरी और आत्महत्या की खबरें भी छपती रही हैं। हालांकि राज्य सरकार का कहना था कि ये मौतें बीमारियों के कारण हुई और भूखमरी के कारण नहीं। केंद्र और राज्य एक दूसरे पर इसे लेकर दोषारोपण करते रहे हैं, और ये चाय बागान मजदूर इस बार चुप हैं। इनको पता अभी नहीं लग रहा है देखकर कि हवा का रुख किधर जाएगा। भाजपा की काट के लिए मुख्यमंत्री ने राजवंशी समुदाय के लिए भी कई योजनाओं की शुरुआत की है। राजवंशी समुदाय कूच बिहार के अलावा जलपाईगुड़ी जिले के कुछ हिस्सों में भी है। इसमें अलग प्राथमिक स्कूलों की स्थापना, और जो समाज सुधारक थे राजवंशी समुदाय के पंचानन वर्मा, उनकी जयंती पर सरकार ने अवकाश की घोषणा की है। और मुख्यमंत्री ने चाय बागान मजदूरों की समस्याओं पर विचार करने, उनकी मांगों पर विचार करने और न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का भी भरोसा दिया है। भाजपा ने असम से सटी अलीपुरद्वार सीट पर अपने पिछले विजेता और केंद्रीय मंत्री मनोज जॉन बारला का टिकट काट दिया है। उनकी जगह विधायक मनोज टिग्गा को उम्मीदवार बनाया गया है। इससे पार्टी में असंतोष है, 2 गुट बन गए हैं। लेकिन अब चुनाव अभियान पर या नतीजे पर इसका क्या असर होगा, इसके बारे में फिलहाल अनुमान लगाना मुश्किल है। बारला इस बार भी टिकट की उम्मीद लगाए बैठे थे, और इस असंतोष को भुनाने में जुटी तृणमूल कांग्रेस ने बीते 5 वर्षों के दौरान इलाके में अपनी स्थिति कुछ मजबूत की है। पार्टी ने राज्यसभा सदस्य प्रकाश चीक बारिक को यहाँ अपना उम्मीदवार बनाया है, और माना जाता है कि इलाके के चाय बागान मजदूरों पर बारिक की मजबूत पकड़ है, वो भी इसी तबके से आते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इलाके में गोरखा, कोच राजवंशी और कामतापुरी जैसे जातीय समूहों के समर्थन ने भाजपा के पैरों तले की जमीन को मजबूत बनाया है। भाजपा वर्ष 2009 से ही गोरखा समुदाय के समर्थन में दार्जिलिंग सीट जीतती रही है। जहां तक मुद्दों का सवाल है, उनमें अलग केंद्र शासित प्रदेश की मांग के अलावा नागरिकता संशोधन कानून और चाय बागान और उसके मजदूरों की दुर्दशा ही सबसे बड़ा मुद्दा है। भाजपा अपनी ओर से संदेश खाली जैसे मुद्दों का भी प्रचार कर रही है, लेकिन इसकी काट के तौर पर
तृणमूल कांग्रेस मणिपुर का हवाला दे रही है कि पार्टी आखिर मणिपुर पर मुंह क्यों नहीं खोलती और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक मणिपुर का दौरा क्यों नहीं किया है। दोनों प्रमुख दावेदार इलाके में विकास की अपनी योजनाओं पर खुद पीठ थपथपाते हुए लोगों से भविष्य में और बेहतर काम करने की भरोसा दे रहे हैं, काम करने का, और समर्थन मांग रहे हैं। पिछली बार अल्पसंख्यक वोटों के बिखराव के कारण ही भाजपा ने कांग्रेस का गढ़ रही मालदा की उत्तर सीट जीत ली थी, लेकिन ममता बनर्जी इस बार इस बिखराव को रोकने में जुटी हैं। दूसरी ओर कांग्रेस ने भी इस सीट पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आप जानते हैं कांग्रेस और वाम दल मिलकर लड़ रहे हैं चुनाव, जबकि ममता बनर्जी अकेले तमाम 42 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि उत्तर बंगाल की 8 सीटें भाजपा और तृणमूल कांग्रेस दोनों के लिए एक कड़ी चुनौती हैं, लेकिन इस बार भाजपा की चुनौती ज्यादा बड़ी है क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। अब लाख टके का सवाल यह है कि क्या भाजपा इस इलाके में अपना पिछला प्रदर्शन दोहराने में कामयाब रहेगी या फिर तृणमूल कांग्रेस अपने पैरों तले से खिसकी जमीन वापस हासिल करने में सफल रहेगी। इस सवाल का जवाब तो 4 जून को ही मिलेगा, लेकिन फिलहाल दोनों दल अपने आक्रामक प्रचार अभियान में जुट गए हैं। आप जानते हैं पहले चरण में उत्तर बंगाल में ही चुनाव होने हैं। पहले चरण में दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और पहले चरण में माफ कीजिएगा कूच बिहार, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी पर चुनाव होने हैं। उसके बाद दूसरे चरण में दार्जिलिंग वाली सीटें हैं। उसके बाद धीरे धीरे दक्षिण की ओर बढ़ेगा। तो आक्रामक अभियान की शुरुआत उत्तर से ही हो रही है, उसके बाद धीरे धीरे मामला दक्षिण की ओर बढ़ेगा और आखिरी दौर में यहाँ संदेश खाली जो बसीरहाट संसदीय सीट के तहत है वहाँ चुनाव होंगे। तो देखते रहिए और समय समय पर आपको पश्चिम बंगाल में बदलते घटनाक्रम और चुनावी समीकरणों की जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद, नमस्कार।